अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंथन। भविष्य के समाचारों में आज देखिए क्या निर्णय आ सकता है किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का। जी हां, क्या सुप्रीम कोर्ट किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति देगा? क्या किसान आंदोलन को देशद्रोहियों और आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है? क्या बिहार सरकार गिरने वाली है? 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम सामने आने वाला है? इसी पर आज ज्योतिष दृष्टिकोण से भविष्य दर्शन। तो सर्वप्रथम हम आपको ज्योतिषाचार्य श्री के एम सिन्हा द्वारा की गई उस ज्योतिषी गणना के विषय में जानकारी दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर शनि एवं गुरु के अस्त होने एवं 5 ग्रहों की मकर में युति एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। विशेष रूप से इन दोनों ही परिस्थितियों में राहु की दृष्टि किसी भीषण दुर्घटना के संकेत दे रही है। श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार भारत की कुंडली के नवम भाव में एक विस्फोटक स्थिति बन रही है एवं इसी ग्रही स्थिति में भारत के सत्ता पक्ष को भाग्य का सहारा भी नहीं मिल रहा है। इधर किसान इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, तभी वे अपना धरना समाप्त करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि अध्यादेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की है जो तीनों कृषि कानूनों का मूल्यांकन करेगा, किंतु किसान कहते हैं कि वे किसी भी समिति के आगे प्रस्तुत नहीं होंगे। तो क्या होने वाला है अब देश का भविष्य? श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति नहीं देने वाला है। श्री सिन्हा के अनुसार दिल्ली में एक बड़े दंगे की पृष्ठभूमि बन चुकी है और किसान आंदोलन के नाम पर एक बार फिर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की तैयारी चल रही है। इधर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रयास करेंगे और उधर सरकार उन्हें रोकने का काम करेगी। इसी बीच दिल्ली में कोई बड़ा दंगा हो सकता है। संभावना तो यहां तक जताई जा रही है कि इस बार दंगों की आग रोक पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें दिल्ली का सत्ता पक्ष भी तथाकथित आंदोलनकारियों के साथ है और जब किसानों के नाम पर दिल्ली में आग झोंकी जाएगी तो फिर राज्य सरकार उस आग को बुझा नहीं पाएगी। सीएए के प्रदर्शनकारियों के साथ जिस प्रकार से दिल्ली सरकार खड़ी थी, ठीक उसी प्रकार किसानों के साथ भी दिल्ली सरकार साथ खड़ी है और देश के तमाम विपक्षी दल भी आगे इस आग को भड़का सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सूर्य के मकर राशि में जाने के साथ ही साथ ध्वज योग का निर्माण हो रहा है। इस कारण किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी और ध्वज योग में ही दिल्ली में कोई बड़ा दंगा हो सकता है। इसी योग के कारण किसान सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे एवं ध्वज योग के कारण किसान आंदोलन, असामयिक दंगे या फिर इसी प्रकार की कोई घटना घट सकती है। इधर किसान 1.5 लाख ट्रैक्टर के साथ मार्च निकालने पर आमादा हैं। ऐसा लग रहा है कि यदि कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान दिल्ली बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं होंगे। सूर्य के मकर में जाने पर गुरु एवं शनि को अस्त कर देंगे। 14 फरवरी तक का समय काफी संवेदनशील माना जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में दंगे हो सकते हैं। ग्रहों की दशा कुछ ऐसा संकेत कर रही है कि यदि सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त भी कर देती है तब भी किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं होंगे एवं यदि वे कुछ समय के लिए हट भी गए तो शाहीन बाग का आंदोलन सीएए को रद्द करने के लिए एक बार पुनः जोर पकड़ सकता है। किसानों के रुख से यह स्पष्ट है कि उनका लक्ष्य समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि अलगाववाद के माध्यम से देश में गृह युद्ध की स्थिति का निर्माण करने का है। हम पहले भी आपको विभिन्न ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से इस बात के लिए सावधान कर चुके हैं कि 2020 की अपेक्षा 2021 अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, किंतु दर्शक हमसे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि हमने जैसा कहा था वैसा तो हुआ नहीं। तो हम दर्शकों को इस बात के लिए आगाह करना चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य है आपको आने वाले समय को लेकर सावधान करने का, किंतु यदि दुर्घटना नहीं होती तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, ना कि हमें कोसना आरंभ कर दें, क्योंकि यदि कोई घटना नहीं होती है तो ये सबके हित के लिए ही है, किंतु सावधानी बरतना भी आपका ही दायित्व है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि आगामी समय बहुत सावधानी भरा है और आपको प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर ही रखना होगा। आपकी राह में बारूद बिछा है, संभल कर चलें, यह कभी भी फट सकता है। ज्योतिषी गणना से यह भी परिणाम सामने आ रहा है कि किसान न सरकार की बात मानेंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट की एवं ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की। यहां तक कि एक पाकिस्तानी ज्योतिषाचार्य का यह भी कहना है कि फरवरी माह में किसान आंदोलनकारी खालिस्तान की मांग कर बैठेंगे।
सरकार द्वारा भी इस बात की आशंका व्यक्त की गई है और कहा गया है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी अलगाववादी संगठन घुसपैठ कर चुके हैं। गुप्त सूत्रों से तो यहां तक जानकारी मिली है कि किसान आंदोलन को 6 माह तक चलाने के लिए शत्रु देश से भारी फंडिंग की गई है और प्रत्येक किसान आंदोलनकारी को 10-10 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। किसान आंदोलन स्थल पर जिस प्रकार का 5 स्टार प्रबंध किया गया है, मसाज पार्लर, विदेशी टेंट आदि की व्यवस्था की गई है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह कोई आंदोलन है, बल्कि यह पूरी तरह युद्ध की तैयारी है। यह हाल बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं। किसान आंदोलन में हथियार बंद संदिग्ध भी घुस चुके हैं जो कि किसी भी समय स्थिति को विस्फोटक बना सकते हैं। तो सावधान दिल्ली एवं देश वालों। दिल्ली वालों ने तो जो सरकार चुनी है उसका परिणाम वे पिछले वर्ष देख चुके हैं, किंतु अभी दिल्ली की बर्बादी के और दृश्य भी सामने आना शेष हैं। उधर ज्योतिष हलकों में बिहार सरकार के गिरने की चर्चा भी होने लगी है। आरजेडी नेताओं का यह बयान कि सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री उनके संपर्क में हैं, इस समाचार के पश्चात इस बात की चर्चा तेज है कि क्या बिहार सरकार अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या नहीं। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार बिहार सरकार ने जिस लग्न में शपथ ग्रहण की थी वह चर लग्न था, जबकि अचर लग्न में शपथ ग्रहण की जानी चाहिए थी। इसीलिए श्री सिन्हा भी सरकार की स्थिरता को लेकर के संदेह व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि उनका कहना है कि केतु की प्रत्यंतर दशा 26 फरवरी तक बनी हुई है, तो 26 फरवरी तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पुरानी भविष्यवाणी पुनः दोहराई है। श्री सिन्हा के अनुसार बंगाल के चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 35 से लेकर 38% तक हो सकता है और वहां पर बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो ये थी आज की भविष्यवाणी एवं समाचार। आगे दिन में अभी कई ज्योतिष गणनाओं के साथ समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, हमें इतना अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए।